बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। गुज़श्ता रोज़ मैंने आपसे कहा था, जिसमें मैं नेपाल के हवाले से वीडियो बना रहा था, कि मैं लद्दाख के हवाले से एक तफसीली वीडियो करूंगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि लद्दाख में तनाज़ा है क्या, भारत और चीन के दरमियान इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है, इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है, और इस तनाज़े से जुड़ी जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं उसके हवाले से इख्तिसार के साथ कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपको तफसील बताऊँ। और साथ ही एक और जो तनाज़ा बहुत सारे लोगों की नज़र से गुज़रा होगा, जो यूट्यूब के ऊपर इस सारी सिचुएशन को फॉलो कर रहे हैं, कि ये जो कहा जा रहा है कि 38,000 मुरब्बा किलोमीटर जो रकबा है वो उसके ऊपर चीन जो है वो आ गया है, और चीन ने वो रकबा जो है वो भारत से छीन लिया है, वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया है। ये क्या तनाज़ा है, इसकी क्या हकीकत है, इसके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही इस वीडियो के मेन जो दो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर आने से पहले मैं आपको अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें दो अहम डेवलपमेंट्स इस दौरान हो चुकी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये कि जो बदतरीन सरेंडर है भारतीय अफवाज का, भारतीय सियासतदानों का, भारतीय हुकूमत का चीनी अफवाज के सामने और चीन की क़यादत के सामने, उसके बाद आज ये हुआ है कि एक वर्चुअल रैली जम्मू समाज, जिसको बेसिकली जम्मू जान संवादी रैली का नाम जो है वो दिया जाता है, वहाँ ख़िताब किया, एक वर्चुअल ख़िताब इंटरनेट के ज़रिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने। और राजनाथ सिंह ने जो इस बदतरीन सरेंडर के बाद अपना, जिसे कहते हैं कि गुस्सा निकालने की कोशिश भी की, और साथ में अपनी आवाम को अपना एक जो टफ़ रूप है वो दिखाने की कोशिश की। और उन्होंने ये कहा कि जम्मू और कश्मीर की जो एनेक्सेशन हुई गुज़श्ता बरस 5 अगस्त को, उसके बाद नरेंद्र मोदी का जो विज़न है उसके मुताबिक बहुत तरक्की जो है वो कर रहा है जम्मू कश्मीर। और वहाँ की जो असल में सूरत हाल है, ज़ाहिर है बहुत सारे लोग आगाह हैं कि किस तरीके से बदतरीन लॉकडाउन है, 9 लाख से ज़ायद फ़ौज जो है वो सूरत हाल कंट्रोल करने में नाकाम है, और कश्मीरियों की जो इंडिजिनस मूवमेंट है उसके जो बेसिकली सामने को बांधने में 9 लाख फ़ौजी जो है वो नाकाम है। पूरा भारत का फोकस है कि किसी तरीके से वहाँ पर सूरत हाल जो है वो उनके काबू में आ जाए, वो नहीं आ रही। किया क्या जा रहा है वहाँ पर कि इस इलीगल एनेक्सेशन के बाद दो मज़ीद चीज़ें ऐसी की गई हैं। एक तो डोमिसाइल लॉ जो है उसको तब्दील किया गया है, और साथ ही जो वहाँ पर मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी एक्विजिशन के जो लॉज़ एंड रूल्स हैं इस मुतनाज़ा इलाके में, जो कि इंटरनेशनली एक डिस्प्यूटेड एरिया है, उनको तब्दील किया गया। उसके ज़रिए डेमोग्राफ़ी, यानी कि उस इलाके की जो तनासुब है आबादी का, मुस्लिम आबादी का तनासुब, ज़ाहिर है ये जो रियासत जम्मू और कश्मीर है यहाँ पर मुसलमानों की डोमिनेंट और अक्सरियत वाला इलाका है, इसकी डेमोग्राफ़ी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। ये एक बाकायदा जिसे कहते हैं कि मुनज़्ज़म सिस्टमेटिक अटैम्प्ट है भारत की जानिब से और किया ये जा रहा है कि वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक्वायर कर रहे हैं, जो हिंदू पॉपुलेशन को वहाँ पर बाकायदा लाकर सेटल किया जा रहा है, और उस जगह का आबादी का तनासुब जो है उसको तब्दील किया जा रहा है। आज राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि यहाँ की जो तरक्की है और जो बेहतरीन यहाँ पर सूरत हाल हो रही है, इससे जो है वो आज़ाद कश्मीर के लोग जल कर कि यहाँ पर तो इतनी तरक्की हो रही है और हमारे पास तरक्की नहीं है, तो वो भी कहेंगे कि हम जो हैं वो काश इसका हिस्सा होते। और साथ ही उन्होंने अपना एक जो जहरीला प्रोपेगेंडा है वो करने की कोशिश की। ये बात किस तरीके से कनेक्ट होती है लद्दाख वाले मामले से वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो है वो जनरल MM नरावने, जो कि भारतीय आर्मी चीफ़ हैं, उनसे आज जो है वो भारतीय मीडिया ने सवालात किए कि आपने जो है वो, हमारी गवर्नमेंट ने जो है वो किस तरीके से ये सब कुछ अलाउ कर दिया। भारतीय जो इलाका है उसमें चीनी फ़ौज बैठी हुई है, जिसके ऊपर जनरल MM नरावने जो हैं उन्होंने कोशिश की कि मीडिया को जो है वो एक गोली दी, और उन्होंने कहा कि डिसएंगेजमेंट हो रही है। डिसएंगेजमेंट का मतलब ये है कि जिस पॉइंट पर जब ये तनाज़ा शुरू हुआ था उससे पहले की पोजीशन जो है उसके ऊपर अफवाज जो हैं वो फेजेज़ में जा रही हैं टॉक्स की वजह से। इसका हकीकत से ताल्लुक़ इस वजह से नहीं है कि अगर आप अभी भी प्लैनेट लैब्स की जाकर सैटेलाइट इमेजिंग और जो इस इलाके की तस्वीर हैं उनको देखें
तो आपको अंदाज़ा होगा कि चाइनीज़ साइड के ऊपर बिल्डअप जो है वो उसी तरीके से मौजूद है, और वो जो पहले भारतीय क्लेम लाइन थी उससे दूसरी जानिब मौजूद है, और एक नई क्लेम लाइन जो है वो वजूद में आ गई है, और यहाँ पर कंसोलिडेट हो रही है चाइना की पोजीशन। अब मैं आ जाता हूँ इस बात पे कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की वो जो बात थी वो किस तरीके से मिलती है। ये टुवर्ड्स द डिटेल्स जो है वो इसमें ज़ाहिर है मैं आपको बताऊँगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो लद्दाख का तनाज़ा है ये ऑब्वियसली ये कोई ओवर द नाइट डेवलप नहीं हुआ, ये अभी शुरू नहीं हुआ। लद्दाख का तनाज़ा जो है इट डेट्स बैक 1959 में, जिस वक्त चाइना यहाँ पर सिंकियांग और तिब्बत के दरमियान रोड बना रहा था जिसको G219 रोड कहा जाता है। जो G219 रोड है वो सिंकियांग और तिब्बत को कनेक्ट करती है। वो गुजरी एक्साई चीन के इलाके से। एक्साई चीन का इलाका जो है वो भारत समझता है कि उसका है, चीन का क्लेम है कि उनका है। अलबत्ता इस रोड का 179 किलोमीटर्स एरिया जो है, जो 169 किलोमीटर ये ट्रैवल करती है उस इलाके में जिसको भारत समझता था कि उनका है। जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान इसके ऊपर गर्मा गर्मी भी हुई, वो मामला बढ़ता गया। बाय 1962 1962 में ये मामला आ चुका था कि चीन जो है उसने इस रोड को, क्योंकि भारत इसके ऊपर एतराज़ कर रहा था, थ्रेट कर रहा था, और चीन को लगता था कि अगर इस इलाके को सिक्योर ना किया गया तो ये जो स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल सड़क है जो कि एक्साई चीन के इलाके से गुज़रती है, 179 किलोमीटर्स मैं आपको बता चुका हूँ, और कनेक्ट करती है सिंकियांग को तिब्बत के साथ, तो इसको थ्रेट हो सकता है। तो 1962 में चीन ने यहाँ पर अपनी अफवाज की मूवमेंट जो है वो बढ़ाई, चीनी अफवाज यहाँ पर पहुँची, और फिर जो है वो सितंबर से लेके नवंबर तक जंग हुई भारत और चीन के दरमियान। उस वक्त हुआ ये कि भारत और चीन के दरमियान जब ये जंग हुई तो चीन ने इस इलाके में अपनी, ज़ाहिर भारत को बदतरीन शिकस्त हुई, और जो ये एग्जैक्टली गलवान रिवर के साथ का जो सेक्टर है इस एरिया में जो है लगभग 68 भारतीय फ़ौजी मौजूद थे। उनमें से 36 जो हैं वो मारे गए, बाकी भाग गए, कुछ गिरफ़्तार हुए। ये जब वाक़या पेश आया तो उसके बाद चीन ने यहाँ पर अपनी जो पोजीशन है वो कंसोलिडेट कर ली थी, और वो जो रोड है G219 इस रोड का एरिया जो है वो सिक्योर कर लिया। अब कहीं भी आप देखें जो माउंटेनियस टेरेन है, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल जगहें ये होती हैं कि जो माउंटेन पास होते हैं। ज़ाहिर है एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ कोई बंदा छलांग लगा के नहीं जा सकता, तो आपको उधर मूव करने के लिए जो माउंटेन पासेस हैं, जो कुदरती रास्ते वजूद में आते हैं, तश्कील पाते हैं, उनकी जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा होती है। जिस वक्त ये सारा मामला हुआ उसके बाद जो क्रेस्ट लाइंस हैं, क्रेस्ट लाइंस होती हैं जब आप अगर कभी सेटेलाइट से या जहाज़ से ली हुई पहाड़ों की तस्वीर देखेंगे जो टॉप एंगल से ली गई हैं, तो जो पहाड़ जब इस तरीके से आता है, जो पहाड़ जिस पॉइंट के ऊपर मिलता है एक लकीर वजूद में आती है, वो जो लकीर है उसको क्रेस्ट लाइन कहा जाता है किसी भी पहाड़ी की। तो क्रेस्ट लाइंस जो हैं वो स्ट्रेटेजिक एतबार से बहुत अहमियत की हामिल होती हैं कि अगर आपके पास क्रेस्ट लाइन है और आप उसके ऊपर मौजूद हैं तो दूसरी जानिब से अपवर्ड मूवमेंट करने वाला बंदा आपके निशाने पर है। तो चाइना ने इस एरिया में जो क्रेस्ट लाइंस हैं उनको और माउंटेन पासेस उनके साथ जो है वो इस तरीके से इस इलाके को, क्योंकि चाइना का क्लेम लद्दाख के लगभग जो है वो 90,000 मुरब्बा किलोमीटर का एरिया है, उसके ऊपर उनका क्लेम था। और इस क्लेम की वजह से जो है वो ऑब्वियसली ये 1962 की जब वॉर भी हुई, 38,000 जो स्क्वायर किलोमीटर जगह है उसके ऊपर चीन जो है वो आ गया, और चीन ने ये माउंटेन पासेस और जो क्रेस्ट लाइन है इसके ऊपर बाकायदा अपना जो है वो कब्ज़ा कंसोलिडेट कर लिया, उसको मजबूत बना लिया। उसके बाद जो है ये मामला दब गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। चीन, भारत जो है वो पसपाई इख्तियार कर चुका था, वो पीछे चला गया। जो चीन ने क्लेम किया था उस लाइन के ऊपर, उस वक्त जब ट्रूस हो गया तो फिर मामलात यहाँ पर हो गए बिल्कुल सेटल, और यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं थी। अब जो है जो इस वक्त तनाज़ा इसने दोबारा सर उठाया, इस तनाज़ा ने दोबारा सर क्यों उठाया वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गुज़श्ता बरस इसी तरह की दो भड़कें जो हैं वो मारी गई थी। भारतीय फ़ौजी और जो अस्करी और सियासी क़यादत है उसकी जानिब से बिपिन रावत का बयान आया,
5 अगस्त के बाद की बात कर रहा हूँ, जिस वक्त ये इलीगल एनेक्सेशन हुई लद्दाख को, कश्मीर को, यानी कि जो कश्मीर वैली है, वैली को और जम्मू के इलाके को यूनियन टेरिटरीज़ डिक्लेयर किया भारत ने, जब उसने एब्रोगेट किया, ख़त्म किया आर्टिकल 370। उससे जो है जिस वक्त ये उन्होंने ये क्लेम किया, जब ये डिक्लेयर किया, उसके बाद बिपिन रावत जो आर्मी चीफ़ थे, सुब्रमण्यम जयशंकर जो कि वज़ीर ख़ारजा थे, बल्कि अभी भी हैं, ज़ाहिर है ये अभी भी वज़ीर ख़ारजा हैं, अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर हैं और राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन लोगों ने, इन चारों लोगों ने तवातुर के साथ बयानात दिए। उन बयानात में इन्होंने ये ज़ाहिर किया कि लद्दाख और कश्मीर और जम्मू पर बात ख़त्म नहीं होती। नरेंद्र मोदी तो बहुत, जैसे कहते हैं कि बहुत बड़ी तोप चीज़ हैं, उनके अज़ाइम बड़े ख़तरनाक हैं। हमने एक्साई चिन का एरिया जो है वो हमारा है, वो हमने लेना है। उसके बाद जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है उसको हमने जो है वो पाकिस्तान से हथियाना है और गिलगित बल्तिस्तान के एरिया के ऊपर भी अपना कब्ज़ा जमाना है। ये बयानात इन 4 लोगों के आए, जिसके बाद चीन जो है वो, क्योंकि मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये जगह सतह समंदर से इसकी जो रेंज है वो 14,000 से लेके 18,000 फुट बुलंदी के ऊपर है और बहुत ठंडा इलाका है। यहाँ पर ज़ाहिर है सर्दियों के मौसम में किसी भी किस्म की कार्रवाई करना जो है वो मुमकिन नहीं होता। तो ये क्योंकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ अगस्त एंड सितंबर, उस वक्त ये बयानात आ रहे थे, अक्टूबर में ये बयानात आ रहे थे, तो उस वक्त जो है कोई ख़ास हलचल नहीं हुई। लेकिन इस साल में जब मौसम खुला है, गर्मियों की आमद हुई है, तो उस वक्त क्या हुआ है कि चीन ने यहाँ पर अपनी अफवाज को मूव किया है। अपनी अफवाज को मूव करने के बाद सिर्फ ये नहीं कि जो गलवान वैली है यहाँ पर सिर्फ इतना नहीं, बल्कि मज़ीद एरिया जो उनकी क्लेम लाइन थी उससे आगे, वहाँ पर उन्होंने मज़ीद कुछ माउंटेन पासेस हैं उनको और क्रेस्ट लाइंस को उन्होंने काबू में किया है। वहाँ पर आके फ़ौज उनकी बैठ गई। अब फ़ौज बैठने के बाद क्या होता है कि भारत जो है वो अपनी कबूतर की तरह आंखें बंद करता है, क्योंकि उनको पता है कि दे वर टेकन बाय सरप्राइज़ कि जब वहाँ पर फ़ौज के दोबारा जाने का गर्मी का मौसम आया तो फिर 3 मकामात पर, एक जो यहाँ से ख़ासा दूर इलाका है नॉर्थ सिक्किम, जो कि शुमाली सिक्किम का इलाका बनता है रियासत का, उधर जो है नकुला पास, वहाँ पर एक लड़ाई होती है। उसके बाद जो पेंगोंग लेक है वहाँ पर स्कर्मिश होती है और साथ ही गलवान रिवर के साथ जो है वो बाकायदा इनकी आपस में धींगा मुश्ती, फिस्ट फाइट, यानी कि एक दूसरे को मुक्के मारने के और पथराव के वाक़यात पेश आते हैं। गोली फिर भी नहीं चलती, लेकिन चीनी फ़ौज जो है वो अपनी मुकम्मल ताकत के साथ इस जगह पर आ जाती है। उसके बाद होता क्या है कि भारत जो है वो बड़कें तो मारने में माहिर है, लेकिन यहाँ पर जब प्रैक्टिकली उसको समझ आती है कि हमारे साथ हाथ ये हुआ है कि हम मज़ीद कुजा ये कि हम एक्साई चीन का इलाका जिसका हम दावा कर रहे थे कि उसके ऊपर हम कब्ज़ा करेंगे, अब तो ये हुआ है कि हमने मज़ीद एरिया खो दिया है। तो इन 2 एरियाज़ में, पेंगोंग लेक वाले एरिया में और गलवान रिवर के एरिया में, यहाँ पर मिला के कुल जो है वो तकरीबन 60 मुरब्बा किलोमीटर जगह जो है वो मज़ीद भारत ने खो दी। अब जो ये क्लेम है 38,000 का, वो मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल क्या हुई। उसमें ये हुआ कि ये जो क्लेम आया ये ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, ये इसमें एक पहलू इसका दुरुस्त है और एक पहलू इसका गलत है। दुरुस्त पहलू इसका ये है कि इवन अगर आप इसके हवाले से गूगल करेंगे तो प्रणब मुखर्जी जिस वक्त वो वज़ीर ख़ारजा थे 2006 की आपको ख़बरें मिल जाएंगी, आपको जो है वो उसके बाद की ख़बरें मिल जाएंगी कि पार्लियामेंट में बाकायदा उन्होंने ये फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि 38,000 मुरब्बा किलोमीटर जो है वो चीन ने हमारा कब्ज़ा किया हुआ है। लेकिन जब हम इसको रिपोर्ट करते हैं तो ये भारतीय एंगल है। अब ये 2 मुल्कों के दरमियान डिस्प्यूट है। एक चाइना का क्लेम है, चाइना अगर उस इलाके को अपना समझता है तो वो भारत के इलाके पर कब्ज़ा नहीं कर रहा, वो अपना इलाका भारत से वापस ले रहा है। ये इसी तरीके से है कि कल को अगर पाकिस्तान जो है वो कश्मीर वाला एरिया उसको पाकिस्तान को मिल जाता है, तो क्या इसका ये मतलब होगा कि पाकिस्तान ने
भारत के इलाके पे कब्ज़ा कर लिया है। हमारा तो क्लेम ही है कि वहाँ पर फेयर प्लेबिसाइट होनी चाहिए, वहाँ पर जो है वो हक़ रायदही मिले, लोगों को हक़ खुद इरादियत मिले, लोग जो है वो वोट करें और वोट के ज़रिए अपना इंतखाब करें कि हम उन्होंने कहाँ जाना है। तो वो पाकिस्तान तो समझता है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है। इसी तरह भारत जो है वो कश्मीर को और पाकिस्तान वाले इलाके को भी दावा करता है कि उनका हिस्सा है। तो इसी तरीके से ये जो लद्दाख का एरिया है, यहाँ पर ये जो 38,000 मुरब्बा किलोमीटर है, ये भारतीय अगर एतबार से कहा जाए तो चीन ने भारत के इलाके पर कब्ज़ा किया, जबकि अगर चीनी एतबार से देखा जाए तो ये 38,000 किलोमीटर्स चीन का अपना है, बल्कि इससे आगे मज़ीद जो है वो 90,000 टोटल मुरब्बा किलोमीटर एरिया जो है वो चीन का बनता है। तो ये है इस फिगर का तनाज़ा जिसका ताल्लुक़ मौजूदा तनाज़े से नहीं है, ये एक पुराना तनाज़ा है और इसमें बाकायदा 1962 की और 1994 की पार्लियामेंट की करारदादें मौजूद हैं, भारतीय पार्लियामेंट की, और उन्हीं का हवाला देकर ये बार बार कहा जाता है और ये बयानात दिए जाते हैं कि हमने इस इलाके के ऊपर और पाकिस्तानी इलाके के ऊपर दोबारा कब्ज़ा करना है। अच्छा, ये तो मामला सेटल हो गया। अब वापस आ जाते हैं कि उसके बाद जो है जब ये एरिया सरेंडर बाकायदा जो है वो कर दिया भारत ने, उसके बाद मुज़ाकरात होते हैं 6 जून को कोर कमांडर लेवल के। मेजर जनरल जो हैं वो चाइनीज़ आर्मी के वो शरीक होते हैं और यहाँ से लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर्स बैठते हैं। भारतीय जो है वो इलाके में नहीं बल्कि ये चीनी इलाके में मीटिंग होती है। लेकिन साथ ही एक और डेवलपमेंट होती है। वो डेवलपमेंट ये होती है कि चीन जो है वो एक फुटेज रिलीज़ करता है, क्लिप रिलीज़ करता है अपने जो सरकारी टीवी चैनल है सीसीटीवी के ऊपर एक क्लिप चलता है और उस क्लिप में अब जो एडवांस मूवमेंट है चीनी आर्मी की, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मूवमेंट जो है वो दिखाई जाती है और वो चंद घंटों में फ़ौज जो है वो पहुंचती है, जिसमें आर्मर्ड व्हीकल्स शामिल हैं, पैरा ट्रूपर्स शामिल हैं, बाकायदा जिसे कहते हैं फ़ौजी दस्ते, जंगी साजो सामान वो पहुंचता है। इसकी जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है और जिसका क्योंकि डिप्लोमेटिक लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो मैसेजिंग है वो बहुत मैटर करती है। ये जो तमाम फुटेज है, ये जो क्लिप है, ये अवेलेबल भी है, सीसीटीवी का जो फुटेज है वो क्लिप आप देख सकते हैं। उसमें ये मूव करती हुई दिखाई गई है हुबेई प्रोविंस से, जो कि सेंट्रल चाइना में है, वस्ती चाइना में, और इसका दारुल खिलाफा है वुहान का तो नाम आपने सुना होगा, जिसको कहा गया कि वायरस की वजह से तबाह हो गया। और चीन अब बेसिकली जो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर मैसेजिंग इस क्लिप के ज़रिए की गई है कि अगर किसी को ये लगता है कि कोविड-19 कोरोना वायरस से चीन की जो जंगी कैपेबिलिटी है वो ख़त्म हो गई है, मुतासर हुई है और बुरे हालात में है चीन, तो इसकी मैसेजिंग आप चेक करें कि किसी और सेक्टर से, किसी आसपास के इलाके से भी फ़ौज मूव की जा सकती थी। लेकिन बाकायदा जो क्लिप सीसीटीवी चाइना के ऊपर जो है वो रिलीज़ किया गया और ऑब्वियसली हुकूमत के कहने पर किया गया, उसमें हुबेई प्रोविंस से, वुहान से जो चाइनीज़ आर्मी है वो मूव करके यहाँ पर पहुँची है। ये जो क्लिप है इसने बहुत सारे लोगों के कान खड़े किए कि चीन जो है उसने अपनी कैपेबिलिटी जो है वो बरकरार रखी है। उनकी जो वुहान में जो वायरस आया कोविड-19 कोरोना वायरस, उसने उनको इतना मुतासर नहीं किया जितना वावेला किया जा रहा है। अच्छा, ये मामला जो है उसके बाद 6 जून के बाद इक्का दुक्का मुलाकातें कमांडर्स लेवल के ऊपर, और जो डिसएंगेजमेंट जिसकी बात कर रहे हैं जनरल एम नरावेन, वो डिसएंगेजमेंट बेसिकली भारत कर रहा है। चीन सैटेलाइट इमेजिंग के मुताबिक उसकी अफवाज वो वहीं पर मौजूद हैं और इसमें जो एक वाहिद आस्पेक्ट जिसके ऊपर अभी मैंने बात नहीं की, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एरिया है ऑब्वियसली गलवान रिवर है, यहाँ पर शयोक रिवर है। शयोक रिवर जो है वो मौत का दरिया भी कहा जाता है उसको, बहुत ख़तरनाक दरिया तसव्वुर किया जाता है, क्योंकि हिस्टोरिकली इस एरिया में जो ट्रैवल है वो इस ख़ास तौर पर इस रिवर के ऊपर से होता था सर्दियों में जब ग्लेशियर्स इसके ऊपर, सियाचिन ग्लेशियर से इसके ऊपर पानी आता है, ये आगे पाकिस्तान में दाखिल होता है और पाकिस्तान में ये इंडस रिवर में मिलता है, ये उसकी ट्रिब्यूटरी है। और गलवान रिवर और इनका जो मिलाप है वो भी इस एरिया में थोड़ा सा दूर जाकर होता है। गलवान रिवर और शयोक मिलते हैं। इस शयोक रिवर की दूसरी जानिब जो है वो
एक विलेज है भारतीय इलाके में दौलत बेग के इलाके में जिस वक्त गुज़श्ता बरस इन्होंने इंडिया ने एनेक्सेशन की थी, इस एरिया में और लद्दाख के इस एरिया में कुछ रोड्स की कंस्ट्रक्शन जो है वो भारत कर रहा था, जिसके बाद चाइना ने फौरी तौर पर इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए ये जो मैंने आपको बताया ये सब कुछ किया। उसके ज़ाहिर स्टेटमेंट्स भी थी, और जब वो प्रैक्टिकली काम होता वहाँ पर इस किस्म का नज़र आया तो फिर ये तनाज़ा इस सूरत हाल में आया। लेकिन फ़िल वक्त मैं आपको बता देता हूँ कि चीनी आर्मी वहाँ पर मौजूद है, भारतीय इलाके के ऊपर उनका फुटप्रिंट मौजूद है, और भारत इसके ऊपर कबूतर की तरह आंखें बंद करके अपने लोगों से झूठ बोल रहा है, और बहुत सारे लोग उनके जो हैं वो इस बात के ऊपर यकीन भी कर रहे हैं। मैंने कोशिश की कि मैं आपको जो है वो जितने कम वक्त में इस हवाले से तमाम तर तफसीलात दे सकूं। अगर इसके हवाले से आपका अभी भी कोई सवाल है आप मेरे से कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका जवाब जो है वो आपको कमेंट्स बॉक्स में दे दूं, या फिर अगर सवालात की नौइयत ऐसी होती है कि जिस पे कोई वीडियो की जा सके तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले कुछ दिनों में उन सवालात की बुनियाद पर वीडियो कर सकूं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।